दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अभी मेरे साथ फिर से दोबारा अभिषेक भाई हैं जो हमारी ग्राम सभा के रहने वाले हैं, और इनके कुछ सवाल थे जो मुझे लगा कि हम आपको भी दिखाएं, और जो भी हो मतलब इनसे ही बातचीत करते हैं, क्या है इनके सवाल, क्या बात करना चाह रहे हैं। तो अभिषेक भैया बताओ, क्या हाल है? सबसे पहले तो ये बहुत बढ़िया है, आप बताएं। अपना भी सब आपकी दुआएं हैं और ऊपर वाले का आशीर्वाद है। अमीन भाई, आप पिछले वर्ष जो है प्रधानी लड़े थे। अच्छा ये बताइए, प्रधान का मतलब क्या होता है? प्रधान क्यों बनाया जाता है? इससे जनता को फायदा क्या मिलता है? तो प्रधान जनता या हम लोग, इससे पहले जब से हम चुनाव नहीं लड़े थे, तो इससे पहले जब हमने किसी को चुना तो हम ये सोचकर चुनते हैं कि वो हमारे गांव का विकास करेगा, और जो जनता को जो सहूलियतें हो सकती हैं उनको जो है वो जनता को दे पाएगा। मतलब सबसे बड़ी बात है जनता को सहूलियत मिले, चाहे वो प्रधान हो या फिर प्रधानमंत्री। और जब चुनाव मैं लड़ा तो मैंने ये सोच कर चुनाव लड़ा कि हो सकता है मैं बेहतर काम कर सकूं जनता के लिए, क्योंकि मैं जब चुनाव लड़ा तो कुछ ऐसे ही समाज में या मेरे अपनी ग्राम सभा में ऐसे कुछ काम ऐसे लगे जो बिल्कुल मतलब ना के बराबर थे। जैसे गांव की सफाई को लेकर अगर हम बात करें या स्वास्थ्य को लेकर बात करें, और या जो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े गांव में होते हैं उन मुद्दों पर बात करें, तो वो कहीं पर प्रधान जो है पूरी तरीके से खड़े नहीं उतर पा रहे थे। तो मैंने सोचा क्योंकि चुनाव हम ही लड़ लें, तो हम तो लड़ नहीं पाए, ये तुम्हें भी पता है, और हमने किसी और को लड़ाया। तो लड़ाने का मकसद भी यही था कि वो जब प्रधान हम चुनेंगे तो जाहिर बात है जनता हमारी बात सुनेगी, हमारे हिसाब से थोड़ा बहुत काम जनता के लिए किया जाएगा। और फिर अच्छा ये जो वर्तमान में प्रधानी है, क्या लगता है ठीक ठाक है, चल रही है, विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है? हम जो प्रधानी मतलब मौजूदा टाइम पे चल रही है, इस पे तो हम अपने विचार नहीं रख सकते, क्योंकि ये प्रधानी जो है कोई और चला रहा है। अच्छा। और वो जो है हमारे चुनाव में विरोध तो जरूरी है। अगर मैं कहूँगा कि प्रधानी सही नहीं चल रही है तो तुम भी यही कहोगे कि तुम प्रधान नहीं हो, इसलिए जो है प्रधानी नहीं सही चल रही है। राजनीति क्यों करनी चाहिए? युवाओं को राजनीति क्यों करनी चाहिए? युवाओं के मन में क्या है कि हम राजनीति करें, बेहतर होगा, क्या होगा? देखो, राजनीति में मेरे हिसाब से हर एक व्यक्ति को आना चाहिए, क्योंकि राजनीति ही एक ऐसा विकल्प है जो समाज को और देश को आगे बढ़ा सकता है। हाँ। बाकी आप सोचो कि हम कुछ मतलब अपने सोशल मीडिया पर हम वीडियो डाल के कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, आप पहले मेरी बात सुनिए, जब तक आप राजनीति में नहीं आएंगे तब तक ना तो गांव का विकास होगा और ना ही समाज का विकास होगा। तो राजनीति जरूरी है। नहीं, कभी कभी लोग कहते हैं कि इनकी उम्र क्या है, ये बच्चे हैं, ये प्रधानी लड़ेंगे, विधायकी लड़ेंगे, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? असल में ऐसे एक कहावत है कि जिन्होंने कुछ नहीं किया वो ज्ञान पे लेंगे। वो तो है। तो उनकी नज़र में बच्चे हैं, तो शायद बच्चे ही रहे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब हम उनसे एडवाइस लेंगे कि नहीं हम बच्चे नहीं हैं, हम ये कर सकते हैं। एक बार हम बनेंगे तब हम करके दिखाएंगे क्या कर सकते हैं। वो तो है। नहीं, बहुत सारे लोग हैं, जब राजनीति में आओ या किसी को सपोर्ट करो तो लोग कहते हैं ये कल के लड़के क्या करेंगे, इनको राजनीति नहीं आती है, जानते नहीं। देखो, राजनीति आना ज़रूरी नहीं है। राजनीति के कैसे करते हैं मैं खुद नहीं मालूम, लेकिन राजनीति का मतलब एक बेहतर विकल्प ये है कि हम अपने समाज को, गांव को एक नई दिशा दें, एक बेहतर समाज का निर्माण करें, जहां पे जो है जो सुविधाएं हैं, जो सहूलियतें हैं वो जनता तक पहुंचे। हाँ, वो तो है। और अगर ये हम सोचेंगे, या ये लोग जो बुढ़े या बूढ़े लोग जो सोच रहे हैं कि बच्चों से क्या होगा, अगर कल उनके बच्चे चुनाव लड़ें तो वो अपने बच्चों को लड़ने देंगे? नहीं लड़ने देंगे। क्यों? उनकी टांग खींच लेंगे। तो अब हम चाहते हैं कि उनके बच्चे नहीं, मेरा मानना है युवाओं को जो है आगे आना चाहिए, क्योंकि जो पुराने लोग हैं उनकी जो सोचें हैं वो पुरानी हैं।
हाँ, बिल्कुल। और राजनीति का अगर महत्व देखा जाए तो सबसे बड़ी अगर राजनीति होती है तो वो युवाओं की। हाँ, अगर युवा आगे आएगा नहीं तो जो मेन मुद्दे हैं वो कोई नहीं उठाएगा। पुराने आदमी को ये नहीं पता क्या मुद्दा है क्या नहीं हो रहा है। उनको ये पता है हाँ भाई ये फलाने प्रधान है, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बढ़िया हैं, या विधायक हैं या सांसद है तो हमारे कोई रिश्तेदार है तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है। देखो ये जो मसला है कि रिश्तेदार हैं, बिरादर हैं और गांव के हैं, इससे कभी तरक्की नहीं होगी। जब आप इन सबसे ऊपर उठ के जब आप जो है आप सही इंसान को चुनेंगे कि हमें जो है हमारी ज़रूरतों के मुताबिक ये हमें सहूलियत देगा, तो वो जो है विकल्प बढ़िया है। और रही बात कि हम इसके अलावा नहीं हट सकते कि भाई हम अपने रिश्तेदार को नहीं छोड़ सकते, तो रिश्तेदार यार तुम्हारे कभी तुम आजमा के देख लो, कभी रिश्तेदार बिरादर तुम्हारे बुरे वक्त में काम नहीं आए। ये लिख के ले लो, मैं लिख के दे सकता हूँ। और भारत की जो राजनीति है वो जाति, धर्म, बिरादर और यही सब है। बाकी कोई मुद्दा नहीं है। कोई विधायक, सांसद, एमएलए, एमपी कोई ये नहीं आकर के तुम्हें बताएगा कि इस मुद्दे पर हमें वोट देना। जो नेता आते हैं कि हमें वोट दो, हम फला काम करेंगे, फला ये काम करेंगे, तो मसला यह होता है कि हम उनसे कोई लिखित में तो नहीं लेते, हम सिर्फ उनकी बातों पर भरोसा करते हैं। होते हैं वो नहीं, उनकी बातों पर ही भरोसा करके हम जो है उन्हें वोट देते हैं, उन्हें चुनते हैं। अब ये उनका फर्ज बनता है कि वो हमें क्या दे रहे हैं। अगर वो कुछ नहीं दे पा रहे हैं तो हमारा जो है रिजल्ट होना चाहिए कि हम अगली बार किसी और को चुने। क्या लगता है उनकी जो बातें हैं वो फिर से सक्सेस होंगी, काम करेंगी? जो जुमले थे वो फिर से आके बताएंगे, दोहराएंगे? राजनीति में जुमले और एक तो मैं हम और सुनाते हैं, एक पहाड़ा। मैंने पूछा है गुरु से लीडर बनने का गुण, मतलब अब हम ये इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि हम एक चुनाव जो है लड़वा चुके हैं, सपोर्ट कर चुके हैं। अगला चुनाव फिर लड़ेंगे इंशाल्लाह। तो एक मैंने पूछा है गुरु से लीडर बनने का गुण। कहा गुरु ने हंसकर, चेला गौर से मेरी बातें सुन। बेच डाल सब खुददारी, सीख जमाने भर की चेला सबसे पहले मक्कारी। झूठे कौल भरम के झटके, बातें हो यूं लच्छेदार। कोरे भाषण तेरे सुन के जनता बोले जय जयकार। वाह भाई ये तो बात है भाई, मानना पड़ेगा। मगर झूठे कौल भरम के झटके, बातें हो यूं लच्छेदार। कोरे भाषण तेरे सुन के जनता बोले जय जयकार। इतनी बातों में जब काबिल हो जाना, मेरा मतलब ये है कितने दल हैं, किसी भी दल में दाखिल हो जाना। फिर दल का नेता जो गधा कहे, हंसकर चेले हाँ कहना। दल के नेता की पत्नी को याद रहे तो माँ कहना। फिर दल का नेता खुश होकर तुमको देगा कोई पद। किस्मत और बना दे क्या क्या, इसकी नहीं है कोई हद। फिर पहन के धोती कुर्ता टोपी, जहाँ कहीं तुम जाओगे, 4 दिनों के अंदर चेला अडवाणी कहलाओ। अब इसमें मसला जो हमने कहा कि झूठे कौल भरम के झटके, नेता जो है वो मतलब अब हम सबको नहीं कह रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जनता को गुमराह करने के लिए झूठी बातें, झूठे वादे करते हैं। लेकिन सच्चाई यही है भाई, मेरा मानना है जो राजनीति है वो वोट देने का अवसर मिलता है 5 साल में। 4 साल तो हम वेट करते हैं, हाँ भाई फलाना ये आदमी कैसा काम किया। और फिर जब इलेक्शन आता है, वोट देने की बारी आती है, तब आदमी 1 महीने में गुमराह हो जाता है। दारू मिल जाती है, बकरा मिल जाता है, थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। अब वो 1 महीने में बकरा खा लिया, दारू पी लिया, थोड़े पैसे मिले वो उड़ा दिया और वोट फिर दे दिया। अब फिर उसको 5 साल सब्र करना पड़ेगा। देखो यार, पहले नंबर पे जब अब वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, अब एक कहानी हम तुम्हें सुनाते हैं और इसके बाद में हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये मुद्दे वो जो है 2-4 साल अगर हम बातें हम लोग करें तब भी ख़त्म ही नहीं होंगे। एक गांव में एक विधायक जी पहुंचे, बोले भैया जी वोट हमको देना, भैया जी वोट हमको देना। तो पूरे गांव वाले बड़ा खुश, विधायक जी आए, 50-60 गाड़ियाँ ही काफिला है, अच्छा सा। हाँ, मतलब बढ़िया रुआबदार आदमी। तो भाई पूरे गाँव में वोट मांगा, भैया हमें वोट देना। तो एक गांव में मतलब उसी गांव में एक बुढ़ऊ के दरवाजे जब पहुंचे, बाबा वोट हमें देना। तो बाबा ने कहा भैया वोट तो हम तुमको ही देते हैं और तुमको फिर देंगे आपको, मतलब तो
बस मेरी छोटी सी भैया परेशानी है वो दूर कर दो। तो विधायक सोचे कि यार क्या बोलेगा, 2000 1500 रुपये मांगेगा बूढ़ा। पुराने वोटर हैं अपने, पुराने वोटर हैं, मदद क्या की जाए, मदद इलेक्शन भी आ गया। मदद की जाए भाई, वोट भी चाहिए। तो निकाला 2000 रुपये, बूढ़ों को देने लगे। तो बूढ़ों ने कहा कि भैया हमें पैसे नहीं चाहिए। पैसे नहीं लेंगे। हाँ, पैसे नहीं लेंगे, हमें एक गधा ला दो कहीं से। तो विधायक सोचे यार छोटी सी बात है, चीज है। हाँ, गधा मांग रहा है यार मांग रहे हैं, तो गधा ला देंगे। तो भाई गए इधर उधर देखा, तो गधे की कीमत 20,000 25,000 30,000। अब विधायक बड़ा परेशान कि साला हम 2000 रुपये में बच रहे थे और इन्होंने तो मतलब 20-25,000 रुपये की लंका लगा रहे हैं। तो विधायक वापस फिर आए कि बाबा 2000 रुपये ये रख लो और हमें वोट दो, चुनाव जिताओ, उसके बाद में हम आपका कुछ जुगाड़ करते हैं। तो बुढ़ऊ का आप जवाब सुनिए। तो कहा बुढ़ऊ ने कि भैया गधा का क्यों नहीं मिला? कहीं मेरे गधा बहुत महंगा है, 25,000 30,000। तो कहा भैया जब गधे की कीमत 25,000 30,000 है और मैं तो इंसान हूँ, तो हमारी कीमत क्या होगी? हमारी कीमत गधे से भी तुम बहुत जो है हल्के में लगा रहे हो। 2000 रुपये। 2000। तो भैया गधे की कीमत जो है ज़्यादा है और इंसान की कीमत कम है, इसलिए जो है आप अपनी राय जो है इस वीडियो में ज़रूर रखें कि जो हम लोगों की बातचीत हुई है वो कैसी लगी आपको। और फिर मिलते हैं हम किसी और वीडियो अच्छा अमीन भाई एक बात बताओ, हमारा कहने का मतलब है अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है, 5 साल हमने इंतजार किया देखा, अब इससे कोई उम्मीद नहीं कि आगे ये अच्छा काम करेगा। अब हमारे पास एक ऑप्शन है कि बदलो नौकर को। हाँ, नौकर, जब हमारा नौकर अच्छा काम नहीं कर रहा है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि नौकर बदले। अब जब नौकर बदलेंगे तो क्या हो सकता है, वो नौकर सोचे कि पिछले वाले नौकर को हटा दिया था, हम बढ़िया काम करें ताकि हमें ना हटाए। यही होता है ना। तो दोस्तों आप लोग सोचना, अगर आपका काम बढ़िया नहीं हो रहा है, आपकी कोई सुन नहीं रहा है, आप जा रहे हैं दफ्तरों में धक्के खा रहे हैं, आपका काम नहीं हो रहा है, तो बदलिए। कुल मिला के नौकर को हटाओ, नौकर और को दूसरा हटाओ, नया नौकर रखो। नया नौकर रखो।